ये जो अबहाम था कि बातचीत होनी किससे है, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की जाएगी या फिर वफाकी हुकूमत से की जाएगी, इस पे जो दो फैक्शंस तहरीक इंसाफ में थे, अब जब ये ख़बर सामने आती है, आज़म स्वाति साहब जो बात करते हैं कि मुझे टास्क मिला 2022 में बात करने का, आगे से जवाब नहीं आया और अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया खान साहब ने, तो अब आप समझते हैं कि ये मामला क्लियर हो गया है कि बात सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी और जो मुज़ाकराती अमल हमने कुछ महीनों पहले देखा था वो सिर्फ एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज थी, इससे बढ़ के कुछ नहीं था। तो जो आपने सवाल किया है वो बड़ी क्लैरिटी है इसमें कि खान साहब हर तरह से कोशिश करते रहे हैं और इनके जो जियाले थे, मतवाले थे, चाहने वाले थे, उन्होंने उस कोशिश को कहा कि खान डटा हुआ है और वो मुज़ाकरात पे मान नहीं रहा। और सबसे पहली जब ये अटक जेल में गए थे तो मुराद सईद के एक ट्वीट में आई थी बात कि खान को ऑफ़र की गई है। फिर ये बात खान साहब ने अडयाला जेल में साफ़ियों से भी कही कि मुझे अटक जेल में ऑफ़र की गई थी। अच्छा जी, वो ऑफ़र किसने की, क्या हुई, और ये फिर तकरीबन 2 महीने हो गए शायद, मैंने उस पर ट्वीट किया था कि अडयाला जेल के बाहर की सरगोशी जो अब उन्होंने खुद बोली है दोबारा बैरिस्टर गौहर ने कि 26 नवंबर के बाद मेरी एक और मुलाकात हुई थी। तो लोगों ने, साफियों ने पूछा कि किससे हुई थी, तो उन्होंने कहा आर्मी चीफ से तो नहीं हुई, निचले लेवल पे हुई थी। और जवाब ये आया था कि आप खामोश हो जाएं, फिर आपके साथ चीज़ें तय की जा सकती हैं। और जब मैंने ये बात खान साहब से कही तो उन्होंने कहा तुम्हें किसने भेजा था, तो मैंने कहा जी आपने भेजा था। उन्होंने कहा तुम कोई सियासतदान हो? उन्होंने कहा जी आपने कहा तो मैं गया हूं ना। उस बेचारे नामजद चेयरमैन ने अपनी बेबसी का इज़हार किया कि मेरे साथ तो ये हो रहा है। तो उनके साथ कल नामजद सेक्रेटरी जनरल ने भी वही कुछ किया कि जो लोग गए हैं वो इताअत में नहीं थे, ताबे फरमान नहीं थे। सेक्रेटरी जनरल साहब वो एक और चेयरमैन बने हुए हैं, सलमान अकरम राजा साहब। पहले उन्होंने शेर अफजल की छुट्टी कराई, फिर फैसल फरीद की कराई, अब वो पार्टी के चेयरमैन के पीछे हैं जो उनके हैं। और साथ ही उन्होंने बैरिस्टर अली जफर की भी तसल्ली करके रख दी कि आप होते कौन है मुलाकात करने वाले खान साहब से। अब जो बाहर आके एक स्टोरी सुनाता है, चाहे वो हों आज़म स्वाति साहब, चाहे हों वो अली जफर साहब, चाहे हों वो बैरिस्टर सैफ, ये सारे के सारों को इन्होंने गद्दार डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने मुराद पीटीआई के अपने लोगों ने और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने जो यूट्यूब का कारोबार करते हैं, उन सब ने ये धंधा बनाया है। और कि चूँकि उनकी मर्जी की नहीं होती, और आपको पता ही है सबको, सारे शुरका को, बाकी तीनों को भी, कि आज़म स्वाति ने ये 22 वाली बात क्यों सुनाई, इसलिए कि उनको गाली एक किस्म की दे दी गई कि तुम झूठे हो, तुम किसी और के कहने पे मिले हो, तुम खान साहब के खैर खान नहीं हो। तो उन्होंने कहा यार ये तो मुझे खान ने उस वक्त भी बात कही थी कि बातचीत करो, और आज भी। तो मेरी बैरिस्टर साहब से ईद वाले दिन की जो इनकी मुलाकात थी उसके बाद बात हुई थी बड़ी तफसील से। उन्होंने मुझे भी बताया था कि खान साहब ने बिल्कुल कहा है कि बातचीत के मैं हक में हूँ, पीटीआई को पार्टी के तौर पे तस्लीम करें और मैं पाकिस्तान के मफाद के लिए बात करने को तैयार हूँ। लेकिन ये जवाब उनके पास भी नहीं था, बैरिस्टर साहब के पास, कि क्या दूसरी पार्टी तैयार है। तो मैंने जब पूछा और फिर मैंने खबर भी दी कि उन्होंने कहा जी ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मौजूद है। तो इन 10 दिनों में कोई नया कॉन्फिडेंस तो पैदा नहीं होना। बिल्कुल। तो खान साहब को खुद ही तय करना पड़ेगा मेरे हिसाब किताब में कि अपनी पार्टी के अंदर तो उन्होंने बहुत दरारें डाल दी हैं। किसी को कह के कि जी आप डी चौक चले जाएं और किसी को कह के कि आप संजानी चले जाएं। ये उनकी पॉलिसी बतौर वजीर आजम भी थी कि उन्हें पता था कि ये अपारे में जाएंगे, ये जाएंगे GHQ में। ये वजीरों की बात कर रहा हूँ। तो उनको वो वही कहानी सुनाते थे जो इन्होंने जाके उनके ख्याल में बयान करनी होती थी, कि उनको इतना इल्म था कि ये किस किस के साथ पैवस्त हुए हुए हैं, इनके जो बूटे इनके पास आए हुए हैं ना, वो कलम लगा के जो इनके पास भेजे गए हैं। तो खान साहब की उस वक्त सारी, वो कहते हैं ना, पुठियां भी सीधियां चल रही थी, तो अब मसला बन गया उनके। बिल्कुल, मुलाकातों की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजा साहब ने जो किया उस पर मैं आता हूं, लेकिन आमिर ज़िया साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये अगर तो कहा जाता है कि ये सिविलियन सुप्रेमेसी की एक स्ट्रगल थी, ये डेमोक्रेसी की जो स्पेस थी या पार्लियामान की स्पेस थी उसको रिक्लेम करने की स्ट्रगल थी, तो इस स्ट्रगल से सारे डेमोक्रेट बाहर हो गए हैं और बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से की जाएगी। ये बयानिया जो है, इसमें कोई जमहूरी अंसर दिखाई देता है आपको? इसमें हम लोग बार बार एक ही मौजू पे बात करते हैं, और वो यही है कि जी क्या इमरान खान जो हैं क्या एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, नहीं चाहते। मेरे ख्याल में तो उन्होंने कभी छिपाया ही नहीं अपनी ख्वाहिश को कि वो कोई भी मामला उनको जो तय करने हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं। और जाहिर है कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि कोई इस तरह की लड़ाई हो रही है कि जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को अंडरमाइन करके कोई वाकई सिविलियन सुप्रीमेसी की जो भी उनके ख्वाब ख्याल में है। मेरे ख्याल में लड़ाई की वो नौयत नहीं है। ये बात जो पीटीआई के अपने लोग चला रहे हैं उनको भी इल्म है, इमरान खान साहब के भी इल्म है
और जो भी पाकिस्तान की सियासत की नब्ज शनास है, पाकिस्तान के पावर मैट्रिक्स को समझता है, वो ये बात जानता है। इमरान खान की जो नाराजगी या जो उनका गुस्सा था जब उनको हटाया गया था, वो ये था, उनको ये नहीं था कि एक हाइब्रिड निजाम के खिलाफ थे वो तो हाइब्रिड निजाम के साथ खुश थे। आप याद करें ना कि एक सफे की जब बात हुआ तो इमरान हैड नेवर अ प्रॉब्लम अबाउट दैट। उनका प्रॉब्लम ये हुआ कि जब उनको हटाया गया तो उन्होंने कहा कि जी वो क्योंकि एक सेल्फ राइटियस शख्सियत अपने आप को है और समझते कि मैं सबसे ईमानदार हूँ और मैं सबसे बेहतर हूँ, और जो मेरे मुकाबले में लोग हैं, जरदारी साहब की डायनेस्टी हो, नवाज शरीफ साहब की डायनेस्टी, उसको करप्ट करार दिया करते थे। और वही नहीं करप्ट करार दिया करते थे, हमारी जो मुख्तलिफ एस्टैब्लिशमेंट के द्वार थे वो भी यही कहा करते थे। उनको शिकायत, दुख ये था कि जनाब आप मुझे छोड़कर, एक ईमानदार आदमी को छोड़कर आपने उनके साथ शेक हैंड कैसे किया। मतलब वही दुख था ना, मुझे क्यों निकाला वाला ही दुख था। हाँ, वही वाला दुख था, लेकिन उसका इजहार जो था वो जरा मुख्तलिफ था, वो ज्यादा इंटेंस था नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में। वो तो का जलसा करके बैठ गए थे, एक आध बार उन्होंने शोर मचाया, फिर वो क्योंकि ज्यादा जहाँ दीदा आदमी थे उन्होंने कहा नहीं भाई एक हद तक मैंने पर अपने जलाने हैं। लेकिन इमरान खान क्योंकि बिल्कुल एक मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि जिल्टेड लवर का एक जो रद्द अमल होता है, नहीं वो लेसन लर्न कर लिया होगा ना, जब मुशर्रफ साहब के उस सारे एपिसोड में श्रीलंका से आने वाले तैयारे को लैंड नहीं करने दिया, तो लेसन लर्न कर लिया होगा कि अब फायदा नहीं है कन्फ्रंट करने का इतना, जो खान साहब ने अभी नहीं किया। तो खान साहब जो है, मतलब मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बात नहीं कि खान साहब नहीं करना चाहते। जो इस वक्त मेरे ख्याल में जो तैयार नहीं है मुज़ाकरात के लिए, एस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त तैयार नहीं है, या वो जो भी टर्म्स, हमें नहीं पता कि अंदरूनी खाना क्या हो रही है, उसके मुतालिक हम सिर्फ क्या सराही कर सकते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट जिन टर्म्स की बात करी होगी या जो उनका एक वो प्रेमिस होगा, उस पर गालिबन इमरान खान जो है वो तैयार नहीं होंगे। उनको फर्ज करिए कहा जा रहा है कि आप 2-3 बरस या साल भर या 2 साल खामोश बैठे हैं, इस सिस्टम को चलने दें, उसके बाद फिर देखेंगे। तो ये वाली अगर जो जहां तक बातें हैं, तो उस पर इमरान खान दर वो भी एक अपनी पॉपुलर शख्सियत है, उनके पीछे लोग हैं, तो वो भी अपनी टर्म्स के ऊपर निगोशिएट करना चाह रहे हैं। सही। तो इसमें कोई मतलब है कि अगर आप ये कहें कि जी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि जी यहाँ पर एक कहते हैं प्योर खालिस पार्लिमानी जमहूरियत हो, तो भाई अभी सिविलियन हमारी पोलिटिकल पार्टीज के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे भी मैं समझता हूँ आने वाले कई बरस तक जो है, जब तक ये लोग अपने आप को इस काबिल करें, हाइब्रिड निजाम ही चलेगा। चले पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब। ये जो आमिर ज़िया साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने तो बहस ही ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि सिविलियन सुप्रीमेसी की उस तरह की स्ट्रगल तो ये है ही नहीं, वो सिर्फ ये थी कि मुझे पीछे करके किसी और को क्यों आप ला रहे हैं। तो फिर जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलते हैं या कारकुनान को जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, गोली क्यों चलाई का ट्रेंड आप देख लीजिए, या फिर आप ये देख लीजिए कि हकीकी आज़ादी का नारा देख लीजिए, तो क्या कारकुन को पता होता है कि खुफिया मुलाकातें नहीं हो रही, और वहाँ अगर हो रही हैं तो ये सवाल भी नहीं हो रहा कि गोली क्यों चलाई, लेकिन ये सिर्फ कारकुन के लिए ताकि वो सड़क पे आए, अरेस्ट हो जाए, अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करे और वायलेंस का शिकार भी हो जाए। अब सूरत हाल ये है कि ये तो बात दुरुस्त है कि बयानियों के चक्कर में अवाम को धोखा दिया जाता है।